बाद तो बस। और अच्छा समझो अगर प्रोफेशनल हमें बनना है जैसे इसमें, तो बाकी प्रोफेशन में किसी ने ग्रेजुएशन करी हो, किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है यहाँ, किसी ने और कोई सीए का कोर्स किया हो, किसी ने वकालत करी हो, किसी ने डॉक्टरी करी हो, तो मैं उन लोगों से, वो प्रोफेशन है ना एक, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या एडमिशन लेने से जो आपने फीस भरी उससे आप वकील बन गए थे, इंजीनियर बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे? तो यहाँ कैसे सोच लेते हो कि प्लान लगा लो? 4 ई होते हैं सर, नोट कर लो इस चीज को, चलो याद आ रही है तो भी बता रहा हूं। किसी भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए 4 ई होने जरूरी है। 4 ई पे काम करना पड़ेगा सर, तब जाके उस प्रोफेशन में आपको सफलता हासिल होगी। पहला ये एजुकेशन, जैसे हमने वकालत में एडमिशन लिया या इंजीनियरिंग में लिया, तो उसके बाद हमारी पढ़ाई चलती है नहीं? चलती है। किसी भी प्रोफेशन में डॉक्टरी की भी पढ़ाई चलती है, वकालत की, एमबीए में, सीए में, अकाउंटेंट में, सब में पढ़ना पड़ता है। तो पहला यानी कि एजुकेशन लेनी पड़ेगी ना, हर प्रोफेशन में लेनी पड़ रही है तो इसमें लेनी पड़ेगी पहला। दूसरा, कौन दे रहा मुझे फोन? कोई नहीं दे रहा, सस्ते में छोड़ दो तुम, मेरे भी पैसे खर्च हो गए, 40,000 रुपये तुम्हें यार, तुमने मिठाई भी कर सकते। चलो पहला क्या है? सब बोलोगे तभी तो आगे। ब्रेक मांग रहे हो क्या? तो फिर जोश कहाँ गया तुम्हारा? हाँ जी, पहला ये कौन सा है? एजुकेशन। केवल एजुकेशन लेने से वकील बन जाते हो? फिर क्या होता है? हर सेमेस्टर में एग्जाम देने पड़ते हैं। नहीं कि आपने पूरे सेमेस्टर में, जैसे इंजीनियरिंग करी तो हर 6 महीने में एग्जाम होगा, वकालत हुई तो हर साल एग्जाम होगा, इंजीनियरिंग में हर 6 महीने में होता, वकालत में भी 6 महीने में होता, मैंने करी नहीं ना, भावनाओं को समझो। डॉक्टरी में भी हर साल हर 6 महीने में जब भी होता होगा, हर सेमेस्टर में एग्जाम होता है नहीं होता है? तो आपसे क्या बस उस दिन का पूछता है या पूछता है कि अब तक जितना पढ़ा सारा बता, कि तूने हरामखोरी कितनी करी और पढ़ाई कितनी करी? अगर आपने पढ़ा भी और एग्जाम में फेल हो जाओ तो वो आपको आगे बढ़ा देते, इंजीनियर बना देते, उससे आगे नहीं जाने देते। तो ऐसे इसमें अगर प्रोफेशन की बात करूं तो पहला एजुकेशन, और आपने एजुकेशन कैसी ली? वो होता है एग्जामिनेशन। दोबारा एग्जाम देना ही पड़ेगा हर पढ़ाई में सर, हर प्रोफेशन में सर। इसमें भी बताओ, एग्जामिनेशन केवल एग्जाम देते ही आप बन जाते हो? नहीं, फिर आता है एक्सपीरियंस। आपकी नौकरी कब लगती है? कि उसके बाद जैसे शुरू में आप इंजीनियरिंग में जाओ करके कितनी बढ़िया, तो फ्रेशर को कितनी मिलती है? 15,000, 20,000, 25, और अगर बेस्ट को लिस्ट होगा 30। इससे ऊपर फ्रेशर को नहीं, इतनी भी नहीं अलग, 30,000 बस। या वकील साहब 5 साल का कोर्स करके आ गए, उसके बाद तुरंत हाई कोर्ट में लग गए? नहीं ना, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? एक्सपीरियंस। तीसरा ये क्या हो गया? पहला कौन सा था? दूसरा, और एग्जाम पास कर लिया तो फिर क्या लेना है? उसके बाद एथिक्स। आप कितने भी बढ़िया एक्सपीरियंस, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है वकालत का, सब कुछ, लेकिन आप कचहरी नहीं पी के बैठते हो, ऐसे क्या होगा? फिर आगे केस मिलेंगे। और नहीं, डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन कर रहा है पिछले 15 सालों से, बढ़िया डिग्रियां लेके बढ़िया नंबरों से पास हुआ, लेकिन अब गुटखा खा के वो आ रहा, क्या होगा? क्या होता है? चौथा, एथिक्स। वो उस प्रोफेशन को कितने तरीके से निभा रहा है। पहला क्या था? पहला क्या था? दूसरा, तीसरा और चौथा एथिक्स। उसके अगर डॉक्टर है तो भैया व्हाइट कोट पहनना पड़ेगा, वो जो होता है कान में लगाने वाला वो लगाना पड़ेगा, टाइम पे जो क्लिनिक का टाइम है वो देना पड़ेगा। कचहरी में अगर वकील है तो भैया टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा, जज को जी हुजूर कहना पड़ेगा, है ना। सीए है तो पार्टी की जितने भी रिटर्न फाइल वगैरह करनी है वो टाइम टू टाइम। तो ऐसे भैया इस प्रोफेशन में भी आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी।
समझ आई 4 चीजें। तो अपने आपको इसमें भी एजुकेशन लेनी पड़ेगी सबसे पहले। एजुकेशन के बाद आपका एग्जाम कौन लेगा? बस इसमें सेमेस्टर में नहीं, इसमें रोज एग्जाम है। जब आप जाते हो कस्टमर के पास, वो लेता है एग्जाम तुम्हारा, कई बार तो घुसने भी नहीं देता, है ना। और फिर तीसरा क्या होता है? एक्सपीरियंस। जब आपको 1 साल, शुरू में लोग जुड़ते ही नहीं। पहले तो इसमें शुरू में जितने भी लोग आते हैं उनके साथ कोई, वो क्या कहते हैं, भैया मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं, मेरे साथ तो कोई। फिर धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते हो तो फिर क्या कहते हो, भैया जुड़ तो रहे लेकिन जो जुड़ रहा है वो काम करता ही नहीं। पहले क्या कह रहे थे कि भैया मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं। तो अभी कितने लोग उस कंडीशन में हैं, तो भैया कोई जुड़ता ही नहीं। तो अभी ये स्टेज 1 है, आपकी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो फिर आपके बोल बदल जाएंगे। फिर आप पता क्या करोगे, भैया कोई काम करता ही नहीं। फिर क्या आएगी इसके बाद स्टेज, कोई काम लेकिन आप करते रहना। तीसरी स्टेज आएगी, फिर पता क्या है, क्या है कि पहले तो जुड़ नहीं रहे थे, फिर काम नहीं कर रहे थे, फिर काम तो कर रहे हैं लेकिन भैया सिस्टम से कोई नहीं चल रहा। मतलब जब मर्जी आती है तब करते हैं कि काम तो कर रहे हैं लेकिन सिस्टम से। फिर चौथी स्टेज पता क्या आती है, भैया किस किस के साथ काम करूं, वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है। ये सबके साथ है। मेरे साथ पहली स्टेज कौन सी थी, कोई जुड़ता ही नहीं। फिर उसके बाद क्या है, मैं भैया से कहता था, भैया मेरे से कहता था 300 तो एक एक मोती चुनना पड़ेगा। विस्टा में बैठ के रजवन पुल पे, कमल भाई 300 तक एक एक मोती चुनना पड़ेगा, कोई काम नहीं करेगा। मैंने कहा ओके मैं करूंगा। फिर उसके बाद कुछ 1-2 आए, किसी ने तीसरा करा, किसी ने चौथा, कभी कर लिया काम, कभी रात में कर लिया, कभी सुबह कर लिया। मैंने कहा चल कर तो रहा है, ठीक है करता रहा। मैंने भैया लेकिन ये एलडीपी नहीं लेते, सेमिनार में नहीं आते। ओके कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना। मैंने कहा कुछ कर रहे हैं, ठीक है करने दे। और आज की डेट में हर हफ्ते ग्राफिंग होती है, भैया किस किस के साथ करूं, अब किसे किसे टाइम दूं। फिर लोग बाग मेरे पास, अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे लीडर की बुराई आती है ना नीचे से, भैया ये तो फोन भी नहीं उठा रहा और टाइम भी नहीं दे रहा। मैंने की वाह मेरा शेर चौथे लेवल पे पहुंचा। जो भी कहता है, जिसके नीचे से शिकायत आने लग जाए समझ जाओ वो काम कर रहा है, क्योंकि वरना तो वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। कौन शिकायत कर रहा है? शिकायतें किसकी मिलेंगी, जो कुछ कर रहा होगा। आपको लगता है मेरी शिकायत नहीं जाती? अगर शिकायत पेटी का देखो जैन साहब की, तो हमारी तो रिटर्न में हो रखी है सर, रिटर्न में है। लेकिन हमें पता है ना, हम ईमानदार हैं, एथिकल हैं, तरीके से सर जो मर्जी आ जाओ, जहां मर्जी आ जाओ, कहीं से कहीं तक नहीं। किसी के भी साथ गद्दारी करी नहीं है, तो सर इसके साथ कैसे, तो हमने जीवन भर के लिए चला, ना गद्दारी करेंगे और ना करने देंगे। सर लोग तो टांग खींचेंगे, जब वो आपकी बराबरी नहीं करेंगे ना तो सोचेंगे इसे ही नीचे गिरा लेंगे। लेकिन हमने भी सर जूतों में कील ठुकवाली, ठाकुर वाली पकड़ के देख, बराबरी। अच्छा लोग कोशिश भी कर रहे हैं बराबरी करने की, कर लो, कुछ अच्छा ही करने की कर लो। हमें देख के किसी का घर सुधर जाए बहुत अच्छी बात है सर, हमें खुशी है। लोग हमें देख के सही राह में चल रहे हैं, वरना तो लोग तो यही कह देते थे ट्रेनिंग से क्या होगा, खुद ही कर रहे हैं, करो करो करो। सबको करना, सब जितनी जगह ट्रेनिंग चलेगी सर इस बिजनेस में, जैसे हमने कहा था ना, कुछ लोगों ने इसे बदनाम करा, इस इंडस्ट्री को बदनाम नहीं इंडस्ट्री, तो सर हमने ठेका लिया है, इसका सर नाम भी अभी करेंगे। अगर इसमें खराब लोग पाए जाते हैं ना, तो सर अच्छे भी इसी में पाए जाते हैं। हमें देख के कोई अच्छी राह में निकल जाए, इससे कोई खुशी की बात है, यानी कि हम सही रास्ते पे थे। तो सर आपको भी साथ वाली दिक्कत आएगी, सबकी हर प्रोफेशन में आती है। जब भी लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने एक दिन में तो साम्राज्य खड़ा करा नहीं। आपको पता है ना आप कितनी रातें जागते हो, कितने दिन में भागते हो, कितने लोगों से कॉलिंग करते हो, कितनी प्लानिंग करते हो, कितनी बार सीनियर से सलाह लेते हो, कितनी बार दूसरे सीनियर से सलाह लेते हो, कितनी बार और भाइयों से भी सलाह लेते हो, जिससे जहां जरूरत पड़ी तुरंत। ये वाली काबिलियत कहां से लाओगे? तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है, हमारी ईगो है ही नहीं। ईगो थी तो थी, अब तो नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ने की राह पर। हमें किसी से कोई मतलब नहीं सर, हमें मतलब है कि ये खानदान करोड़पति बनेगा तो
ये सर इतिहास में नाम लिखेगा तो हमारा बापू करोड़पति नहीं था तो कोई बात नहीं, उसके बच्चे अपने बापू को करोड़पति बनाएंगे। आगे चले। विच ऑप्शन वुड यू प्रेफर? आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे? ध्यान से सुनना। इट्स बेटर टू हैव 1% एफर्ट्स ऑफ 100 पीपल। 100 लोगों से उनका 1% लेना बढ़िया है या खुद ही 100% मेहनत करनी बढ़िया है? कौन से में काम ज्यादा बढ़ेगा? कौन सा इजी है? कोई 1% ना भी दे तो 99% काम चलेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें बुखार हो गया इसमें तो लोगों से तुम 100% की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तुम ये सोचो तुम्हारी टीम 1% काम करेगी, 100 लोगों की टीम बना लो, जितना तुम अकेले काम कर रहे हो तो उससे ज्यादा काम होने लगता। टीम तो 1% काम करेगी और 200 लोगों की बना लो तो तुमसे डबल काम होगा। 400 की बना लो और उनसे उम्मीद क्या रखो? कितने % काम करेगी वो? आपको कितने % मिल रहा है? 400%। 400 लोगों पे कितने % मिल रहा है? यार छठे लेवल पे 300% हो गया, तुम अपनी नौकरी का लगा देना, इनकम मुझे सुनाइए। समझ आई ये बात? मेरे को यही चीजें समझ आई थी जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है कि लोग बाग 1% भी काम करें ना, यहाँ पे आपके पास ये मौका है ना तो किसी को तनख्वाह देनी, ना किसी की कोई जबरदस्ती के ये शेड्यूल, वो बीमार हो गया तो कोई बात नहीं भाई, तू बीमार हो कि भाई तू तो जिंदा है, तू तो सही है, हाँ तो तू 100 लोगों से काम ले लो। यहाँ पे यही ऑप्शन तो मिल रहा है, वरना अगर मैं किसी अपनी कोई फैक्ट्री लगाता, समझो आप, अगर मैं अपनी फैक्ट्री लगाता और 100 लोगों को रखता उसमें, या कोई आदमी 10 लोग रखे किसी दुकान पे, तो उन 10 लोगों को चाहे तुम्हारी दुकान चले ना चले तनख्वाह कौन देगा? वो क्या कहेगा? ग्राहक नहीं आए मेरी गलती है, मुझे तो तनख्वाह दे। दिन में चाय पानी, और फिर किसी की सिस्टर की शादी आ गई तो एडवांस, चाहे लाला जी आपके पास हो या ना हो, एम्प्लॉय को तो कुछ रखना पड़ेगा सच, क्योंकि इससे मतलब नहीं है तुम्हारे कितने खर्चे हैं, उसे मतलब है कि मेरी जिम्मेदारी तूने ले रखी है भाई। लेकिन यहाँ पे कोई जिम्मेदारी है? सबने अपनी अपनी ले रखी है। तो मेरे को यही समझ आया, ये बात आप इस इंडस्ट्री की पावर को समझो एक बार, कि यहाँ पे ना कोई बॉस है ना कोई जॉब है। जैसे लोग कहते हैं ना ये मेरी टीम है, ये मेरा अपलाइन है, हालांकि मैं इसके खिलाफ रहता हूँ। यहाँ पे हम ना किसी के डाउन में काम कर रहे हैं ना किसी से ऊपर काम कर रहे हैं। बस सर मैं पहले ज्वाइन हो गया इसलिए हो सकता है कि आप मुझे अपलाइन मानते हो, हालांकि मैं आपके साथ काम करता हूँ सर, मैं आपके साथ काम करता हूँ ना। बस वही बात है कि अब से और 1-1.5 साल बाद आ पाओगे तो फिर सर आप भी अपलाइन हो जाओगे। बस ये चीज मानना मत, ना कोई हमारे लिए काम कर रहा है ना कोई हमारे ऊपर काम कर रहा है, हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, हम उन्हें मदद कर रहे हैं, कोई हमें मदद कर रहा है, सब एक दूसरे की सर मदद कर रहे हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। ना कोई अपलाइन है इसमें ना कोई टीम है सर, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे ये वेल्थ वाला है कि अगर एक का फायदा है दूसरे का नुकसान नहीं हो सकता सर इस बिजनेस। एक भी आदमी मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कहे कि मेरा नुकसान हुआ जब जाके इसका फायदा हुआ, है कोई? लेकिन सर आपके नुकसान में औरों का नुकसान जरूर है। अगर एक आदमी का बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं मेरी टीम में 10 लोगों का बिजनेस चल रहा है, मेरी टीम में 11 लोग हैं और एक का नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि लोगों को ये लगे यार इससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर 11 के 11 का चलता है तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है ना सर 1% का। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और 99 काम कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा या एक का नहीं चल रहा, तो सर फर्क तो पड़ रहा है मुझे 1% का। वो अलग बात है मैं दिखा रहा हूं या नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन भाई साहब ये भी समझो कि उस एक को कितने % का फर्क पड़ रहा है? उसको तो 100% का फर्क है। उसके बाद भी हम लोग क्या कहते हैं, भाई काम कर ले, वो सोचता है कि हम उसकी वजह से कह रहे हैं,
नहीं भाई, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें 1% का फर्क पड़ रहा है, पर तुझे भैया 100 के 100% का फर्क पड़ रहा है। कल को तेरे घर में दिक्कत आएगी, कल को तेरे बच्चों की फीस में दिक्कत आएगी, कल को तेरे बिजली के घर में दिक्कत आएगी, कल को तेरे गाड़ी की EMI में, तेरे घर की EMI में दिक्कत आएगी। हम वो चीज देख रहे हैं भाई, तुझे आज वो नहीं दिख रहा, क्योंकि इस बिजनेस में जो फ्यूचर नहीं देख सकता वो सर जिंदा नहीं रह सकता। इस बिजनेस में आने वाले 2 साल बाद आप कहां पे पहुंचोगे, जो आज आप काम कर रहे हो 2 साल 3 साल बाद आप कहां पहुंचोगे, सर वो सोच के काम करोगे तो सर आज की प्रॉब्लम कुछ भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन काम सर शिद्दत से करना पड़ेगा, काम सर शिद्दत से करना पड़ेगा। जैसे हम बाकी कामों में टाइम देते हैं ना सर, इसका भी मैं नहीं कहता कि आप शुरू में पूरा टाइम दो, आप 2 घंटे बनाओ। पार्ट टाइम का मतलब समझ रहे हो, 24 घंटों में से एक स्पेसिफिक टाइम देना। आज देखो मेरे अपलाइन जिन्होंने ज्वाइन कराया, रोज मंजू दीदी रिपोर्टिंग कितने बजे आती थी आपको? डेली रात को, जोर से बोलने वाली, डेली बिना गए 1 से 1:30 बजे, क्योंकि 12 बजे तक सर मेरा फील्ड चलता था रोज। और जो भी एंट्री उठती थी ना सर, गाजियाबाद में शॉपी और दिल्ली में शॉपी पे जाकर पता कर लेना सर। जिंदगी में आज तक 12 बजे से पहले नहीं पहुंचा, और सर सुबह 6 बजे के बाद नहीं पहुंचा, क्योंकि दिन में सर अपनी दुकान थी, रात में वर्किंग थी, और उसके बाद फोन कर देता था सर इतने का बिल बना कर दो आ, क्योंकि एंट्री भी ऐसा नहीं होता था, डेली आता था। क्योंकि अगर रात को मैंने सोच रखा था ना कि 3 घंटे 2 घंटे तो काम करना ही करना है, 9 बजे 9:30 बजे दुकान बढ़ाता था, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चाहे मेरे को गाड़ी में बाहर बैठना पड़े, मैं घर नहीं जाता था। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। जितने पुराने लोग हैं, शैंटी भैया बता देंगे, कोई भी बता देगा, सर 1:30 बजे तक हम वर्किंग करते थे। भैया कहते थे कब का दिन चाहिए, मैंने कि जब का मर्जी दे दो सर, क्योंकि मेरे पास रोज की वर्किंग है सर पहले से ही। और जैसे ही ज्वाइनिंग उठी सर 24 घंटे में उसको सर ID पासवर्ड देना होता था, रात को ही जाता था, रात को आके एंट्री लगा के तब सोता था। रात को ही उसका वो कहता था यार 10 बजे मैंने तेरे को पेमेंट दी, 2 बजे मैंने उसको ID पासवर्ड, क्योंकि मैं किसी और से नहीं कह सकता बात, लोगों को शास्त्री नगर दूर लगता है सर, दिल्ली शादरा में शालीमार गार्डन जाता था मैं रोज गाड़ी लेकर, क्योंकि विजन मेरा उस दिन का, मैं सोचता मैं जाऊंगा यार मेरा 800 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा एक आदमी, क्योंकि एक आदमी एक नहीं होता भैया, उस एक ने 4,500 खड़े कर रखे हैं। मेरा क्लियर था ना, उस दिन के हिसाब से देखूं तो एक आदमी के लिए 800 रुपए का तो मैंने पेट्रोल फूक दिया। अब समझो, मैं एक के अंदर कभी भी मैं एक के साथ देखता हूं, वो आएगा तो पूरा सर्कल, और वो नहीं आएगा तो पूरा सर्कल, और ऐसा नहीं है वो नहीं आएगा, हो सकता भैया और भी बहुत लोग फाइल उठाए घूम रहे हैं, किसी और के में जाएगा, और फिर अपना सर्कल भी किसी और के में, तो भैया लेट मत करो, एक आदमी के लिए भी उतने ही सीरियस होकर काम करो, क्योंकि कुछ नहीं पता किसके अंदर सर कितनी आग लगी हुई है, किसको कितनी जरूरत है। हर आदमी के अंदर, मैं नहीं कहता, हो सकता है बीच में जो आदमी हो उसकी भूख पूरी हो रखी हो, लेकिन अगर गोविंद भाई आपकी भूख ज्यादा है तो मनीष भाई के जाने का इंतजार मत करना। अगर नीचे कोई सीरियस मिले तो डायरेक्ट पकड़ के अपना तो सीधा समझना यही है कि अगर नीचे वाले की भूख और ऊपर वाले की भूख मिल गई तो बीच वाले सारे डब्बे थे छोड़ो, आगे इंजन पीछे इंजन सबको, क्योंकि हमारी भूख सब ना ए देखनी ना देखनी बी, क्योंकि जब तक ए बी का फितूर दिमाग में रहता है ना सर, वो आगे चलने ही नहीं देता। जो सोचे मैं कहां लगाऊं, तू यार कहीं भी लगाओ, तू मेरे साथ लगा, ना तू मेरे नीचे लगा, ना तू मेरी ए में, ना तू मेरी बी में, तू मेरे साथ है भाई। और ना तू अपने नीचे ए में बी में लगा, तू लोगों को अपने साथ लगा ले यार, ना तेरी ए रुकेगी ना तेरी बी रुकेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक ए बी देखता रहेगा तब तक टेंशन में रहेगा, ना ए देखनी ना बी देखनी, लोगों को साथ ले, साथ चल और आगे बढ़, क्योंकि जिसको काम करना आता है ना सर, जिसको काम करना आता है वो सर ए भी चला लेता है, बी भी चला लेता है, और जिसको नहीं आता ना सर, उससे सिंगल लेग भी नहीं चलती, फिर वो उसमें भी कमी निकाल देता है। और वरना जो करने वाला ना सर, वो ए और बी अपनी खुद ही लगाम पकड़ के खींच के रखता है, चलने दे गाड़ी में, और फिर वो और नई लेग भी खोल देता है, और फिर और भी ठोक देता है, क्योंकि जिसे चलाना आता है ना सर, लोग बाग 18 लेग चला रहे हैं। वो कैसे चला रहे हैं? क्योंकि उन्हें चलाना आता है, चलाना आता है
तो सर ना ए मुश्किल, ना बी मुश्किल, ना सी मुश्किल, ना डी मुश्किल, ना जेड मुश्किल। लेकिन चलाना नहीं आता तो सर सिंगल लेग वाले, सबसे ज्यादा लोग जो फेलियर हैं वो सिंगल लेग वाले। सबसे ज्यादा लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब हुए वो वही थे जिनकी एक लेग सीनियर ने खींच दी, उसने सोचा दूसरे। 98% लोगों की एक लेग सीनियर ने खींच दी और वो सोचते हैं दूसरी अब तो मैं खींच लूंगा। खींच ले, आजा चला ले। इस चक्करों से सर बाहर आ जाओ। इस बिजनेस को किसी के लिए नहीं करना। आप चाहे सीनियर की ए में हो, चाहे सीनियर की बी में हो, और मैं कह रहा हूं चाहे सीनियर की सी में हो, सर आपके खानदान का नक्शा बदल सकता है बिजनेस। अगर आपने मान लिया ऐसे कि ये मेरा बिजनेस है, किसको क्या जा रहा है आपकी जेब से कोई नहीं लेगा। आपके 185 में से आपका सीनियर 1 रुपया नहीं लेगा, तो आपका है ना। तो आप ये क्यों सोच रहे हो आप दे रहे हो? क्योंकि आप नहीं तो वो तो किसी और को लगाएगा भाई, वो तो ठोकेगा। उसने तो सोच लिया ठोकना है तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। 135 करोड़ है सर, उसमें से 61 लाख है तो ज्वाइन हुआ तो बहुत। ये समझ आई बात कि बाकी कामों से इसको एक बार लेके देखना प्रायोरिटी पे, पता लग जाएगा। फाइंड योर रीजन टू डू दिस नेटवर्किंग बिजनेस। क्यों आप इसे कर रहे हो? आज इसे फाइंड करना। एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो तो 1 घंटा ही सही, हफ्ते में 1 दिन सही, लेकिन वो तो ईमानदारी का देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बराबर दो, पर पैसा उसी हिसाब से आए। या फिर हमें 1 दिन में ऐसा बंदा दे दो जो 7 दिन काम करे, हमें दे दो, हम कराएंगे इसका काम, क्योंकि हम 7 दिन करते हैं। इसलिए भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी जॉब हो सकता है 50-60 हजार की, 70 हजार की, उसको लगता है कि मैं बहुत कमा रहा हूं। सर 2016 में कमाता था सर उससे ज्यादा, शादी से पहले, है ना। अभी भी शौक से बहुत अच्छा खासा कमाता था, क्योंकि आज की डेट में जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, वो सर हैंड टू माउथ है। हकीकत बता रहा हूं मैं। कब घर बनाओगे, कब गाड़ी लाओगे, कब बच्चों की एजुकेशन कराओगे, कब उनकी शादियों के लिए जोड़ोगे, सब कुछ कब करोगे? कम से कम आज की डेट में इनकम 4 लाख रुपए महीना चाहिए सर। अगर रसोई का खर्चा 40,000 है ना, तो उससे 4 गुना इनकम जब तक नहीं है, 10 गुना, तब तक सर आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है। आपको हो सकता है मेरी बातें ओवर लगे, लेकिन आप एनालाइजेशन कर लेना। अगर 4 लाख रुपए महीना आज की डेट में कमाते हो तो आप एक नॉर्मल अच्छी लाइफ बिता सकते हो। हाई क्लास नहीं, नॉर्मल अच्छी, नॉर्मल अच्छी। और 70,000 में क्या होगा? 80,000 में क्या होगा? आज की डेट में 70-80 हजार मतलब मेरे हिसाब से वो अभी भी महीने के एंड में यार अपना बैलेंस चेक कर लिया करो, बात खत्म। 70-80 हजार वालों के अकाउंट में नहीं मिलता साफ से। फाइनेंशियल फ्रीडम, फुलफिलिंग बिग ड्रीम। आप यहाँ पे क्यों आए हो? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हो तो भैया फिर तो शिद्दत से जो है सब कुछ छोड़ के आजा 3 साल और दिखाते फिर नजारे। बिग ड्रीम्स। अगर आप चाहते हो लग्जरी हाउस हो, लग्जरी गाड़ियां हो, तो भैया काम मेहनत उसी तरीके से लगेगी, फिर पार्ट टाइम में काम होने वाला नहीं है। हाँ, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है, बिल्कुल सही है कि आप 50,000-60,000 रुपए महीना अपने काम के साथ साथ यहाँ से ले लोगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है, आ सकती है। फीलिंग ऑफ ऑनिंग अ बिजनेस। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जॉब में बॉस से परेशान होते हैं। यार पिताजी की तो हमने सुनी नहीं, लेकिन अगर उसने कह दिया ना कल व्हाइट शर्ट पहन के आनी है, तो क्या पहन के जाओगे? लेकिन पिताजी कहते कहते मर गए, बेटा थोड़े से बाल यहाँ से कटा ले, थोड़े से कटा ले। और ऑफिस में एक बार कहते हैं कल से ये नहीं दिखना चाहिए, और वो कैसे कहता है, बेटा ऐसे कटा ले, या क्या कहता है, कल से नहीं दिखना चाहिए, भैया शेविंग करा ले ना। और ऑफिस में एक बार बोल दिया तो कई बार लोगों के साथ होती है कि यार अपना कुछ हो तो ज्यादा बढ़िया है, तो आपको ये फील देता है कि आपका अपना खुद का बिजनेस है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। टाइम फ्रीडम चाहते हैं कि यार मैं अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, जब मन करे तब काम करूं, ज्यादा मन करे ज्यादा करूं, कम करे कम करूं, ना मन करे तो ना करूं। अभी महिपाल भैया का एक दिन मेरे पास फोन आया 2-3 दिन पहले, कहाँ हो भैया? मैंने कहा घर। कल कहाँ हो? मैंने कहा घर। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा अपना बिजनेस है।
क्योंकि भैया ये जो तुम्हें दे रहा हूं ये क्या बाहर मार्केट में तैयार हो जाएगा? ये कहां तैयार होगा? घर पे ही तो होगा भाई। मैं झूठ नहीं बोलता कभी। कोई पूछे कहां हो, जहां पे हूं वहीं बताता हूं। क्यों छुपाऊं? मेरा अपना बिजनेस है ना। अगर ये घर क्यों हो, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मेरा बिजनेस है ना, खराब होगा तो मेरा भी तो होगा। और जो सीनियर ज्यादा तुम्हें करता ना, कर 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 समझ जाओ उसके बस की कुछ नहीं, वो तुम पे डिपेंड है। वरना तो कहेगा ओके, क्योंकि यार उसका खराब हो रहा है, मान लिया। हाँ मान लिया मेरे घर बैठने से अगर मैं खाली बैठा हूं तो महिपाल भैया का खराब हो रहा है बिजनेस, लेकिन क्या खाली इनका हो रहा है या मेरा भी हो रहा है? दोनों का हो रहा है ना। तो फिर इन्हें टेंशन क्यों है? इनका 1% खराब हो रहा है और मेरा, तो मुझे ज्यादा टेंशन होनी चाहिए इन्हें? हमें होनी चाहिए ना, मुझे होनी चाहिए। फिर ये क्यों ले रहे? समझ जाओ, जो जो सीनियर ये कहता ना भाई काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, तो उससे सीधी सी एक कहता ना कि पहले तू कर ले, पहले तू कर ले। मेरे पे तेरे को ध्यान ही नहीं दे रहा, और कोई नहीं बचा क्या? सब बैठ गए क्या? बस मैं ही बचा हूं। तो मैं भी बैठ गया आज के बाद ये सोच के। मेरी टीम में बहुत सारे लोगों में मैंने काम करने के लिए लास्ट टाइम किसको फोन किया था? अभी किसी को नहीं। मुझे पता मैं काम कर रहा हूँ, ओके। लोग जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट में खड़ा हूं सर, जो नहीं करना चाहता ओके। मेरे पास टाइम भी नहीं है सर, मैं आधे से ज्यादा टाइम तो भूल जाता हूँ, लिख के रखता हूँ मैंने किसको कब का टाइम दिया। अब मंडे का भैया जिसे भी मैंने दिया था भूल जाना, मैंने कहीं और सेटिंग करी है, मेरे को नहीं पता मैंने किसको दिया था। कहां से आवाज आ रही है? तुम्हारे बराबर में भी दे रखा है क्या? तुम्हारे बराबर वाले को भी दे रखा है, दिक्कत यही होगी। चलो अब समझ जाना, मैं लिखा करूंगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, टाइम तुम यार अपने काम में इतने बिजी रहो कि तुम्हें याद ही ना हो कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं, बस। अगर तुम काम कर रहे हो ना तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग अपने आप ही काम करते चले जाएंगे। कुछ लोग आते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनर, सेल्फ मोटिवेटर बनने, क्योंकि देखो मैं कोई ट्रेनर थोड़ी था, लेकिन आज की डेट में लोग मान रहे हैं। कल मेरे को लोग बहुत सजेशन भी दे रहे थे, मैंने उसमें लिख रखा था बाय कमल सिंह 8th लेवल। कह रहे भैया इस पर ट्रेनर लिखो। मैंने कि मैं कहूँ? कह रहे नहीं देते हो तुम, सही देते हो। क्योंकि मैं सही देता हूँ। हाँ ओके, पर मैं हूं थोड़ी, मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ, कोई नहीं तो मैं सही। कल को कोई और मेरे से बेहतर होगा, आजा भैया मनीष पाल, आजा भैया फैज, आजा भैया नरेश, आजा भैया गोविंद भाई, जिसका मन करे आजा भैया कुलभूषण, पता लग जाएगा। मैं तो चाहता हूं मैं भी यहां बैठूं, क्योंकि गर्म तो तब भी मेरी टीम उतना ही होगी सर। सही बात नहीं है? मैं किसी को अपनी टीम को अलग थोड़ी दे रहा हूं, सबके लिए बराबर है ना। तो मेहनत घिस तो ज्यादा मैं ही रहा हूं, आप घिस लो सर, आप में चमक ज्यादा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे विवेक बिंद्रा जी को सब जानते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर है, या बिल गेट्स है। वो विवेक बिंद्रा जी क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे जिस दिन भी 18 साल के होंगे मैं उनको एक बार सर नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा, क्योंकि जितनी क्षमता इस बिजनेस में जो ये इंसान बना देती है ना एक आदमी को, जो पर्सनैलिटी डेवलप ये बिजनेस कर सकता है किसी और बिजनेस में सर मतलब ही नहीं। जितना निखार ये बिजनेस सकता है ना एक इंसान को, उतना कोई और नहीं निखार सकता। अभी पता नहीं कौन मेरे से कह रहा था, मैं कहीं प्लान कर रहा था कि भैया मैं तुम्हारी YouTube पे वो देखता हूँ वीडियो, तुम यार और तो कुछ पता नहीं, तुम बोलते बहुत बढ़िया हो। मैं तेरे को लगता है पहले ऐसे ही बोलता था? कहता नहीं पहले तो ऐसे नहीं बोलता था। मैंने तो फिर तू भी आजा, तू भी बोलने लग जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है? क्योंकि मुझे आज याद है महिपाल जी ने मेरे हाथ में माइक दिया था, मैं सोच रहा था ये कब छूटेगा, ये पता नहीं, ऐसा लग रहा था करंट तो उसमें। जाओ नींद आ रही है, पानी पी ले। ये समझ आई कि यहाँ पे लोग बाग आते हैं इसलिए कि पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, ट्रेनर भी बन सकते हो, आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हो। हेल्पिंग अदर, लोगों की मदद करने। कुछ लोग सक्षम होते हैं लेकिन वो चाहते हैं समाज सेवा करें, तो ऐसे लोगों को आप जानते नहीं जानते हैं जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, डिजर्व करते हैं कि एक अच्छी लाइफ जिए, तो आप माध्यम बन जाओ उन तक ये पहुंचाने की। आपको जरूरत नहीं है लेकिन उसको तो जरूरत है, उसके पास कोई और ऑप्शन है, वो किसी भी वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया, किसी वजह से
फैमिली कंडीशन की वजह से उसके पास पैसा नहीं है आज, और वो बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, तो क्या उसे हक नहीं है अमीर बनने का, अच्छी जिंदगी जीने का हक नहीं है? तो आप उसको ये माध्यम दिखाओ, और अगर उसके अंदर क्वालिटी है, वो ईमानदारी से कुछ करना चाहता है, तो आजा भैया, प्लेटफॉर्म दे दिया। जो लोग कहते हैं ना, हे भगवान, हे ऊपर वाले, एक मौका दे दे, कुछ करके दिखाना चाहता हूं, तो आजा सर, दे दिया मौका, दिखा करके। तो ये लोगों ने तो करके दिखाया है सर। डायरेक्ट सेलिंग DTM टेस्टेड, प्रूवन और ट्राइड बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आप पहले आदमी हो जिसको हम बोल रहे हैं कि करोड़पति बन सकते हो। लोग